सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है नोज ब्लीड। मतलब जो नाक से खून निकल जाता है अचानक से, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गाइस स्टार्ट करते हैं। आखिर ये नोज ब्लीड आखिर होता क्या है, या फिर इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होता है। जो नाक का ब्लीडिंग होता है वो अचानक से ही होता है, उसको नक्सीद बोला जाता है। मतलब ये होता है कि ये जो खून होता है वो अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा ही ये देखने या सोचने में, या फिर लोग घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। और मान लीजिए अगर अपने आप ठीक नहीं होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसकी का इलाज होगा और ये सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। नाक से खून बहने का मेन कारण ये होता है कि कभी आपको नाक पे चोट लगी हो, या नाक का कोई ऐसा जो मतलब अंदरूनी परत होती है वो कट जाती है आपके उंगली से, या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ही दिक्कतें होती है। और लेकिन इसका मेन कारण होता है एनीमिया का प्रॉब्लम होना, या फिर आपके बॉडी के अंदर खून की कमी होती है, उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के नोज ब्लीड होता है। तो नोज ब्लीड दो प्रकार का होता है, एक पोस्टीरियर नोज ब्लीड होता है और एक इंटीरियर नोज ब्लीड होता है। तो ये दो प्रकार के नोज ब्लीड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोज ब्लीड के लक्षण क्या होते हैं। इसमें लक्षण ये होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपको अधिक मात्रा में जो ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, आपका खून बहुत ज्यादा गिरता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको उल्टी होने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं नोज ब्लीड के। अब हम बात करते हैं कि नोज ब्लीड के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें कारण ये होता है कि नोज ब्लीडिंग के टाइम में अगर मान लीजिए आपके नाक पे चोट लग गई तो भी आपके नाक से खून आ सकता है, या फिर किसी तरह का एलर्जी हुआ तो भी हो सकता है, आपको किसी चीज का बार बार आपको छींक आ रही है तो भी हो सकता है, आपने नाक में उंगली की हो और आपके नाखून बड़े हैं उससे कट हो गया तो भी हो सकता है, आपके साइनस में अगर प्रॉब्लम है तो भी ये चीजें हो सकती है, आपके अंदर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है आपके नाक के अंदर तो भी ये हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके नोज ब्लीड के। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या होते हैं नोज ब्लीड के। तो नोज ब्लीड के प्रिवेंशन होते हैं कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे हैंकी यूज कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए कि वो साफ सुथरी हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो। आपको अगर नाक साफ करना है तो आप अपने फिंगर को अच्छे से अपने नाखून कट कर लीजिए, ताकि आपके अंदर जो मसल्स है उस पर स्क्रैच ना लगे जिसकी वजह से खून है। आप अपनी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से रखिए। आपको नाक पे किसी तरह का कोई चोट नहीं होना चाहिए, या फिर चोट नहीं लगनी चाहिए। आपके नाक की बहुत सेंसिटिव प्लेस होता है, जिसपे एक बार अगर चोट लग जाए तो नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं आपके नोज ब्लीड के। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नोज ब्लीड का डायग्नोसिस करवाना तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप अपने नोज का एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो नोज ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपना सर ऊपर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नाक से खून आना बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये नाक जो बहता है वो गर्मियों में क्यों ज्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है। क्योंकि देखिए गर्मियां जो होती है बहुत ज्यादा ही ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना होता है, या फिर नाक सूख जाती है, या अंदर स्वेलिंग टाइप में हो जाता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी आप नाक में उंगली कर देते हैं या हल्का सा भी चोट लग जाता है तो आपको नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है आपको, तो आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, और क्या कहते हैं कि ऐसी चीजें ना खाएं जिसमें विटामिन ई पाया जाता हो, या फिर ये कहा जाए कि जो सारी चीजें आपको एलर्जिक होती है उन सारी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे आप नोज ब्लीडिंग से बच सकते हैं। आज मैंने आपसे बात किया कि नोज ब्लीड क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, लक्षण, कारण, इलाज, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आए, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।